कभी कभी घर की दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयाँ हमारी असली नहीं होती, वो किसी और की होती है, किसी ऐसे की जो हमारे बीच नहीं है। राहुल और साक्षी की शादी को 7 से 8 साल हो चुके थे। दिल्ली की भागदौड़ से दूर वो अपने छोटे से कस्बे में नया मकान बनवाकर शिफ्ट हुए। उनके साथ उनकी 6 साल की मासूम बेटी आर्या भी थी। घर नया था, दीवारें चमचमा रही थी, पर अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। शाम ढलते ही दीवारों पर अनजानी परछाइयां दिखाई देने लगती थी। शुरुआत में राहुल और साक्षी ने सोचा शायद रोशनी का खेल होगा, लेकिन आर्या रोज अपनी माँ से एक ही बात कहती, मम्मी मेरे कमरे में एक और बच्ची रहती है, वो मेरे साथ खेलती है लेकिन पापा को दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे आर्या अजीब हरकतें करने लगी। कभी कमरे में खुद से बातें करना, कभी खाली दीवार की तरफ खिलौने फेंक देना और कभी अचानक हंस पड़ना। एक रात साक्षी ने देखा कि आर्या दीवार पर अपनी परछाई से बात कर रही थी, पर डराने वाली बात यह थी कि दीवार पर 2 परछाइयां थी, एक आर्या की और दूसरी एक अजीब सी छोटी बच्ची की, जो आर्या के हर मूवमेंट को कॉपी नहीं कर रही थी बल्कि अपनी मर्जी से हिल रही थी। साक्षी ने चीखकर राहुल को बताया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की दूसरी परछाई गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने पड़ोसियों से घर के बारे में पूछताछ की। तब एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटा इस घर में पहले भी एक परिवार रहता था। उनकी 6 साल की बेटी अन्वी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा कभी इस घर से बाहर नहीं गई। राहुल का खून जम गया। अब उसे समझ आया कि आर्या जिस सखी के साथ खेल रही है वो असली में अन्वी की आत्मा है। उस रात माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, मानो कोई दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्या बार बार कह रही थी, पापा मुझे अन्वी के साथ जाना है, वो कह रही है कि उसके घर चलो। राहुल ने बेटी को कसकर पकड़ लिया। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा और अंधेरे में आर्या की परछाई धीरे धीरे खींचकर दूसरी परछाई से मिल रही थी। साक्षी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने पूरी ताकत से आर्या को खींचा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय। तभी एक भयानक चीख पूरे घर में गूंजी और वो दूसरी परछाई दीवार से हटकर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्या फिर से हंस रही थी, खेल रही थी। राहुल और साक्षी ने राहत की सांस ली। लेकिन जब साक्षी ने आर्या के स्कूल बैग को उठाया तो उसमें से एक पुरानी गुड़िया मिली। वो गुड़िया वही थी जो पड़ोस की औरत ने दिखाई थी, अन्वी का आखिरी खिलौना। साक्षी ने घबराकर बैग गिरा दिया और उसी पल दीवार पर हल्की सी परछाई फिर से उभर आई। आर्या धीमे स्वर में बोली, मम्मी देखो अन्वी फिर आ गई है। कभी कभी मासूम बच्चों की बातें हमें खेल लगती है, लेकिन हो सकता है वो खेल नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा की पुकार हो, और परछाइयाँ हमेशा सच नहीं बोलती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।